किसी तरह आराम मिलना क्या आपको हो? स्टेप बाय स्टेप आराम तो मिला। माइक लगवाइए, माइक। नहीं तो यहाँ से हटाइए बैच को। या तो बैच को यहाँ से हटाएं अन्यथा माइक लगवाएं। बैच बैठने बन रहा है हो? देखिए नहीं बन रहा है। 10 को लड़का भाग गया है तब नहीं बन रहा है। पानी की व्यवस्था कल से नहीं, कल से पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। लक्ष्मण आपको कहने के बाद काम न हो ही नहीं सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि कल से पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ये ना चेंज हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये चेंज ना हो, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ है तो ठीक है तब। अच्छा, ये व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, आप कह दीजिएगा आप लोग को। हाँ 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 ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया। अब देखिए, सब काम केवल सॉल्व नहीं करवाइए। हमारे बोलने का मतलब हमारी बात का बड़ा वेट होता है पूरे पटना में। कोई यही कोचिंग में नहीं, जहाँ जहाँ पढ़ाता हूँ कुछ भी बोलूँगा उसका वेट होता है। इसलिए हमको धीरे धीरे बोलने दीजिए। डायरेक्ट बोल देंगे सब तो हम ना हल्का हो जाएंगे। तो अपना वेट बढ़ाए रखना है ना। अच्छा, एक बात, दूसरी बात जो लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। देखिएगा भाई ऑनलाइन वाले, अगर आपको कोई दिक्कत हो कलम के इंक में, कलम के कलर में, तो आप बताएंगे। दिक्कत होगी तो, ना दिक्कत होगी तो मत बताइएगा। इसको मैं ब्लैक इसलिए कर दिया हूं क्योंकि इस पर आंख पर प्रभाव कम पड़ेगा, व्हाइट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक बात है। दूसरी बात, आपको पता चलेगा कि हमको भी सब करने आता है। नहीं, ये जानकारी हो गई ना हो, आप लोगों को तो विश्वास होगा कि इनको आता होता है, होगा नहीं कुछ ही सब। अरे क्या बात है, क्या बात है, ऐसा नहीं। आज आधुनिक युग है ना, आधुनिक युग में हम लोग कहाँ टिकेंगे। हम लोग आधुनिक युग में बहुत पीछे हैं। फिर भी प्रयास है। हाँ, 45,000 मोबाइल, ये तो है। जर्मनी का है, यहाँ का है भी नहीं, जर्मनी का है। आप लोग को तो कहे थे 30,000 में आप लोग ले सकते हैं। 10,000 एडवांस दे दीजिए। आप लोगों के लिए 5,000 और छूट दे देंगे हम। इन लोगों के लिए 5,000 का छूट 25 तक मिल जाएगा। आइए सर, कल हमने बतलाया था, रॉबिन्स के बारे में शुरुआत की थी। रॉबिन्स का कहना है मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा बिल्कुल गलत है। श्रीमती बारबरा वुटन ने कहा था कि whenever 6 इकोनॉमिस्ट गेदर्ड देयर आर 7 ओपिनियंस। जहां 6 अर्थशास्त्री जुड़ते हैं मत 7 हो जाते हैं। यह अत्याचार है। अर्थशास्त्री कितने? 6, मत कितने हो गए? 7। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसका कथन है? किसका है? रॉबिन्स का। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? घुमा देगा। अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों का विज्ञान है, किसने कहा? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? हाँ, तब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चन है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, रॉबिन्स ने कहा। अब आवश्यकताएं अनंत कैसी है, जरा इसको समझा जाए। मान लिया जाए आपके पास 50 रुपया है, भगवान करे ज्यादा रहे, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है। कल आपकी ऑनर्स की परीक्षा लास्ट होने वाली है। आपने सोचा कि कल परीक्षा लास्ट होगी, आई विल सी द पिक्चर टुमारो आफ्टर द एग्जामिनेशन।
कल पिक्चर देखने जाऊंगा, कल फिल्म देखने जाऊंगा, कहां? सिनेमा हॉल में कल फिल्म देखने जाऊंगा। तो पहली आवश्यकता क्या है फिल्म देखने की? मैं समझा रहा हूं, आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। यही है साधन, ये आवश्यकता है। लेकिन कल किसी कारणवश आप स्नान करके घर में जा रहे थे, पिताजी रास्ते में मिल गए, पिताजी ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि आपको गुस्सा आ गया। गुस्से में कहा, चुपचाप। पिताजी के सामने तो कितना गुस्सा शांत रहता है, तो भली भांति पता है लोगों को। घर में आए, माताजी दही चूड़ा लेकर के आ गई। एग्जाम्पल से समझिए, ऑनलाइन वाले आप भी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा इसको अदरवाइज मत लेंगे आप। गुस्सा अंदर से है। मां ने कहा, खा ले बेटा, एग्जाम देने जाना है, जतरा बन जाएगा। उनको क्या पता कि पिता ने डांट लगाई है? नहीं खाए। ले जा, नहीं खाऊंगा, दिमाग खराब करके रख देती है। तू लोग बात करती है, अल्लाह दिमाग खराब किए, कोई सुन रही है मां। गुस्सा में नहीं खाए, चल दिए। रास्ते में गए, नहीं खा रहे थे उस समय, पिताजी सामने आ गए। पिताजी ने कहा, नहीं खा रहा है क्या? बस सब कपड़ा, सब जो लहर यहां था तलवा पर चला गया उनको देखते ही। मां ने कहा, जाइए, हमेशा लड़का को डांटते रहते हैं, बात करते हैं। वो भी शांत, वो भी रास्ता पकड़ लिए। घर में जितना फुटानी कर लीजिए, बाहर में क्या है वो भगवान मालिक है। बाहर में जितना फुटानी कर लीजिए, घर में क्या है भगवान मालिक है वो। अब बाहर निकल गए, अब समझ गए कि पिताजी दूर चल गए होंगे, बिना खाए चल दिया। रास्ते में गए, गुस्सा ठंडा, भूख तेज। अब सोचते हैं, ओह कौन पाप घेरा जो खाना नहीं खाए। अगर खाना खाए हुए रहते तो ये आवश्यकता तो नहीं आती, ब्रेकफास्ट की, नाश्ता की, भोजन की। अब समस्याएं कितनी आ गई? आवश्यकताएं 2 हो गई। साधन बढ़ा? नहीं बढ़ा। साधन सीमित है, इसलिए नहीं बढ़ा। इसलिए 2 बातें जीवन में याद रखिएगा, रूसो वहीं जहां मनाने वाला हो और झगड़ो वहीं जहां छुड़ाने वाला हो। सब जगह झगड़ना भी नहीं चाहिए और सब जगह रुसना भी नहीं चाहिए। रुसने में तो बहादुर हैं आप, रुसता बड़ा सोच समझ कर आदमी है। अकेले, यहां अकेले रहते हैं भैया हैं आप, अपने बनाते हैं, एकदम ठीक करते हैं। खुद बनाइए, यहाँ के होटल में मत खाइए। होटल वाला को मत कहिएगा जाकर ऐसे से बोले हैं तो हमको मार भी करेगा घेर करके। होटल मत खाइए। स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो खुद बनाइए। पहले स्वास्थ्य, उसके बाद पढ़ाई। पहले पढ़ाई तब स्वास्थ्य नहीं, पहले स्वास्थ्य तब पढ़ाई। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब सब कुछ अच्छा लगता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। करोड़पति जब बीमार पड़ता है, आपकी बीमारी बनती है, वो कहता है कि 2 करोड़ ले ले, आप कोई ठीक कर दे। अब कहाँ, जिसमें ठीक करना था उसमें किया नहीं, तो अब क्या कर रहा है? उसमें पैसा के पीछे भागा खाली। इसलिए जीवन में बाबू याद रख कि पैसे के पीछे केवल मत भागना, अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहना। जो पैसे के पीछे केवल भागता है, पैसा के प्रति भागना और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहना, वह व्यक्ति जीवन भर पछताता है। खैर, तो देखते होंगे कि अपने से खाना बनाते होंगे आप, कितनी बार दाल में नमक ज्यादा हो जाता होगा, आटा गील हो जाता है। आटा गील हो जाता है, बात सही है। सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आप क्या करते हैं? दाल में नमक ज्यादा हो गया, पानी मिला मिला कर खाते हैं, हंसते हैं। क्यों? जानते हैं कि यहां रूस जाएंगे तो फिर अपने पर आना पड़ेगा। मायने में नहीं आता है। हाँ, एकदम ठीक है, मायने में नहीं। लेकिन घर पर वही जाइए और थोड़ा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, माँ बहन बनाई, थाली उठाकर फिर बुढ़ी हो गई, आज तक खाना बनाने नहीं आया है ला, क्योंकि वहां जानते हैं कि हम बनाने वाला कोई ना कोई है। यहां तो जानते हैं कि मनाएगा कौन, जो रूस हैं रह जाएंगे ऐसे ही। देखिए, मनाने वाले को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो घर में बार बार रूसता है ना, वो मंत्र है, मंत्र दीजिए, देते हैं, कभी नहीं रूसेगा वो। हम मंत्र को देते हैं, मंत्र याद रख लीजिए, उस व्यक्ति को मनाना बंद कर दीजिए, यही मंत्र है।
जब मनाना बंद कर दीजिएगा तो आशा में रहेगा कि इस बार कोई कहेगा पक्का खा लेंगे। हमारे पड़ोस में आज उनके रिलेटिव के यहाँ बाती है, क्या कहते गृह प्रवेश है, तो हमारे पड़ोस में रहते, उद्योग विभाग में है वो, बराबर पति पत्नी लड़ जाते थे। अब वो आती थी हमको कहने चलिए ना, आपकी बात मानते हैं, मान जाएंगे आप कहिएगा तो। उनको कहते आप खा लीजिए ना, उनको छोड़ना दीजिए। ना 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 होता है, हम कह लोग खाते होंगे उद्योग विभाग में, आप ऐसे रह जाइएगा। नहीं मानती हैं। मैं चलिए गए, हम क्या अनिल बाबू, नहीं सर अब हम सुनिए, हम मनाने नहीं आए हैं, हमारा तरीका ऐसे है, हम मनाने नहीं आए हैं। अगर आज के बाद हम किसी दिन खाते हुए अगर आपको देख लिए तो उस दिन हमसे बोलचाल बंद। ठीक है मंगवाइए, तब मंगवाइए। हो गया 1 मिनट में सलट गया, 1 मिनट में। अब बताइए, इसका मतलब कि तीसरी अवस्था क्या आ गई? जैसे ही गए पता चला कि यानी परीक्षा हॉल के गेट पर पहुंच गए, पता चला कि कलम भी छूट गई। आवश्यकताएं क्या है? देखिए बाबू, अनंत हो गया कि नहीं हो गया? इस एग्जाम्पल से ही हम अनंत तक पहुंचा दिए आपको। इस क्या है? साधन। ये साधन सीमित है कि नहीं है? है। अब साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब यहां भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये तो फिल्म वाला पैसा है, ये ना चलेगा नाश्ता में, ऐसा कुछ होगा? ऐसा हो? अरे सब जगह चलेगा वो। ऐसा ना कि फिल्म के लिए रखे तो फिल्म में चलेगा केवल। इसको कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स, हैव टू सेलेक्ट। अब देखिए, अब कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग, तो समझ गए? जैसे आम का प्रयोग अचार बनाने में भी करते हैं, डायरेक्ट खाने में भी करते हैं, ये सब वैकल्पिक प्रयोग हो गया। अब बताइए, अब चौथा क्या है? चौथा भुला गए, चुनाव करना, हैव टू सिलेक्ट, चुनाव करना। क्या चुनाव कीजिएगा? एक विद्यार्थी के नाते आप बोलिए, आपके सामने 3 आवश्यकताएं हैं। पेन खरीदेंगे, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। पैसा बचेगा तो आगे देखा जाएगा, ये ना कि पहले फिल्में देख लेंगे। अच्छा थोड़ी है, लेकिन खाना खाने की बात कर रहे हैं। रॉबिन्स साहब इस बात जवाब दे चुके हैं। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव आचरण का अध्ययन करता है, जैसा मानव का आचरण होगा अर्थशास्त्र वैसा ही करेगा। जैसा मानव आचरण करेगा, आचरण होगा वैसा ही अर्थशास्त्र करेगा। जैसे मानव का आचरण है, कोई भूख प्रेमी है, भोजन प्रेमी, भूख प्रेमी नहीं, भोजन प्रेमी है, वो सबसे पहले क्या करेगा? परीक्षा तो अगले साल दे लेंगे, पहले चल देखा जाएगा, फटा गर्मी का दिन है, मर ये जाएंगे तो परीक्षा देकर क्या होगा? पहले खाओ तब देखा जाएगा फिर कलम। इस प्रकार से सबसे पहले क्या होगा? यहां कलम, आप कलम के यूज करेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? यहां आवश्यकता किस बात की है? पेन की, यानी कलम की आवश्यकता है। कलम पर हम सब प्रयोग करेंगे, कलम का प्रयोग करेंगे। हो गया चुनाव करना। अब क्या है? अब यहां देखिए, अब है विज्ञान। विज्ञान का मतलब है, लिखिए लिखिए, नोट कीजिए, विज्ञान का मतलब नोट कीजिए, क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो रंग चेंज कर दें। विज्ञान, देख बाबू, अब दिख रहा है? जरा बोलिए तो। विज्ञान, ये नहीं दिख रहा है? कैमरा तो देख, सुनाई नहीं दे रहा है। कैमरा से क्या बोलना होगा? सुनाई दे रहा है? कैमरा वाले देख कर बताएं, जो कैमरा के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब मोबाइल से पढ़ रहे हैं और कानून कम पढ़ें। विज्ञान कारण है
और एक परिणाम है। लिखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार, क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार जो कारण और परिणाम, जो कारण और परिणाम दोनों की खोज करता है, जो कारण और परिणाम दोनों की खोज करता है। नहीं बाबू, आज हिस्ट्री नहीं चला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हिस्ट्री नहीं चला है आज। कारण और परिणाम दोनों की खोज करता है, विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान का काम है कारण और परिणाम बतलाना। जैसे क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार जो कारण और परिणाम दोनों की खोज करता है, विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान में स्पष्ट है कि कारण भी होना चाहिए और परिणाम भी होना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम दोनों की व्याख्या करेगा तो विज्ञान कहलाएगा, और कारण परिणाम दोनों की व्याख्या नहीं करेगा तो विज्ञान नहीं कहलाएगा। तो जरा देखते हैं अर्थशास्त्र। जनसंख्या और यह है बेरोजगारी। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बाबू, अभी आज इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, चैप्टर लिखा दूंगा आज मैं। बताइए, जनसंख्या बेरोजगारी अर्थशास्त्र का विषय है कि नहीं है? बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका मतलब कि यह बराबर यह बराबर यह, तो स्वाभाविक है कि यह बराबर। इसका मतलब अर्थशास्त्र भी विज्ञान है, क्योंकि यह कारण और परिणाम दोनों की व्याख्या करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। अब दिख रहा है तो इसका मतलब लाल ही ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन है, कोई चैप्टर नहीं हुआ है बाबू। मिस्टर विमलेश कुमार, अभी कोई चैप्टर नहीं है, इंट्रोडक्शन है, केवल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सिलेबस लिखा दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि सिलेबस में क्या पढ़ा रहा हूं। तो अध्याय रख करके पढ़ें, और बुलाने से थोड़ी होता है। लिख लिए? अब लिखिए, एक लाइन लिखिएगा, वैज्ञानिक नियम सत्य और सार्वभौमिक है। वैज्ञानिक नियम सत्य और सार्वभौमिक है। लड़का से 20 से आ जाता है, 20 में ऑनलाइन में आ जाएगा, उसको पाला पड़ेगा नहीं, शुरू से आएगा नहीं, बीच में आ जाएगा टपक करके। हमारा ज्यादा दिमाग खराब होगा, हम बंद करवा देंगे ऑनलाइन सीधा। वैज्ञानिक नियम सत्य और सार्वभौमिक है। सत्य और सार्वभौमिक है, जबकि आर्थिक नियम एक परिकल्पना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था। वैज्ञानिक नियम सत्य और सार्वभौमिक है, जबकि आर्थिक नियम एक परिकल्पना है। जबकि आर्थिक नियम एक परिकल्पना है। आर्थिक नियम एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस। एक लाइन और लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अब जरा बताइए, सत्य और सार्वभौमिक। सत्य का मतलब समझते ही हैं, सार्वभौमिक का मतलब जो सब जगह एक जैसा नियम लागू हो। जो नियम भारत में लागू हो रहा है वही नियम जापान में, अमेरिका में लागू होना चाहिए। क्रिकेट खेलते हैं, अभी खेलते हैं, वाह अच्छी बात है। नियम कहता है कोई वस्तुएं ऊपर
कैच लिए नहीं है आप, आपके हाथ में चल गया है वो। वैज्ञानिक नियम सत्य और सार्वभौमिक है, यानी कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के यही कर खेलते हैं, या ये अच्छा वस्तुएं ऊपर फेंकी गई कहां चली आई, ऊपर फेंके कहां चली आई, नीचे। इसको सत्य कहेंगे। अमेरिका में फेंकेंगे तो कहां जाएगी, ऊपरे, वहां भी नीचे आएगी, इसलिए इसको कहेंगे सार्वभौमिक। यानी जो नियम भारत में लागू होता है वही नियम यदि अमेरिका में लागू होगा उसको सार्वभौमिक कहा जाएगा, वही जापान में लागू होगा सार्वभौमिक कहलाएगा। अब तो समझ गए होंगे बात। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, विज्ञान सिद्धांत देता है और कला व्यवहार देता है। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों लिख लिए है ना। अब सुनिए, एक सिविल इंजीनियर पूरा मकान का नक्शा बना देते हैं कहां, ड्राइंग पर, कागज पर, लेकिन आज तक ओरिजिनल मकान एक भी नहीं बनाए हो। ओरिजिनल बनाता है मकान कौन, अंगूठा छाप व्यक्ति, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा होगा कभी। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जरूर है लेकिन पढ़ने के लिए मुंह भी नहीं देखा उसका। उसके पास क्या है, कला है। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर साहब, आप भी बहुत साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे, वो रेडियो पढ़ते हैं साइंस फिजिक्स में ना। फिजिक्स के प्रोफेसर बताएंगे देखो तार यहाँ से यहाँ आती है तो ऐसे ऐसे निकलता है, तो ऐसे ऐसे जाता है, तो ऐसे ऐसे घिसता है, फिर ऐसे ऐसे आवाज जाती है, तो फिर पूरा डायग्राम बना देंगे। लेकिन उनका पता चल जाएगा जब अपना रेडियो खराब होगा तब। वो जहाँ कहाँ जाएंगे, मैकेनिक के पास, देख बाबू ये चल नहीं रहा है क्यों, बज नहीं रहा है क्यों, सर कहाँ चला गया वो सिद्धांत। उनके पास सिद्धांत है और इसके पास कला है। इसलिए विज्ञान, अर्थशास्त्र भी विज्ञान और कला दोनों है। अब चलिए, अब सिलेबस पर आइए। कुछ लड़के अलबला रहे हैं ऑनलाइन में, उसको लग रहा है कि वही खाली पढ़ने आया है, बाकी सब यहाँ तमाशा देखने आया है। बेवकूफ सब कहीं का। कुछ कहे ना, कुछ बोलने की आदत, कुछ कमेंट करने की आदत पड़ी रहती है, कुछ कुछ बोलता रहेगा। जब से बड़ा पढ़ाकू वही है। हम तो डांट डबर कर देते हैं, हमको थोड़ी लाई लपटाई है, ज्यादा होगा बंद कर देंगे सीधे, ऑनलाइन बंद कर देंगे सीधा उसका। कानून पढ़ने चला है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो चुपचाप जाकर घर बैठो चुपचाप। हम तो खुशामद करके नहीं पढ़ाने वाला पार्टी है। हाँ, कमेंट कहें ना, कमेंट में समय लगाएगा और कोई नहीं। एक लड़का है कोई, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, ये सिलेबस है बाबू। धैर्य है नहीं। अरे प्रसन्न होकर के पढ़ेगा तो बात समझ में आएगी, केवल पढ़ेगा ऊपर से ऊपर चली जाएगी। लिखते जाइए। हिंदी में तो पढ़ाई ना करेंगे, सिलेबस कम से कम अंग्रेजी में लिख लीजिए। एएलपी वाले हैं ना, फाउंडेशन, और कोई एग्जाम नहीं ना है? एएलपी, एसएससी नहीं ना है? एसएससी भी हैं, उससे अनुसार हम सिलेबस लिखाएंगे। बिहार एसएससी हैं, कितने लोग हैं देख ऑनलाइन। अब वही, अब ये देखेगा ना ऑनलाइन वाला, वो केवल रेलवे वाला होगा, वो कहेगा सर हम रेलवे वाला है सर।
ये थोड़ा विशेष पढ़ना ले, क्या दिक्कत है? पढ़ा दूं कि खाली एलपी का ही हिसाब रखूं? बता देंगे, है ना? अरे हम तो पढ़ाना ही चाहते हैं, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाले भाई लिखते चलना, क्योंकि आप लोगों में एक आध लड़के कानून वाले ज्यादा होते हैं, और कानूनी लड़के से हमको सख्त नफरत हो जाता है। एसएससी दे देना। उसका फाउंडेशन ना है जी, आप लोग तो दे देते हैं। प्रयास कीजिए पढ़ने का। यूटिलिटी, UTILITY, ये सब एसएससी का ही है। और नीचे कर दे। जी हट जाएं, हम लिख कर बैठ जाते हैं। लिखने दीजिए। चलिए तीन महीना समय लग जाएगा इतने में पढ़ाने में, दिक्कत नहीं ना है? हाँ 3 महीना में हो जाएगा। कहिएगा तो कार देंगे, ऐसा क्या है? लिखिए लिखिए। ये सब करके मिसलेनियस का क्या करेंगे? मिसलेनियस में आप लोगों को रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन लगभग 200 और उससे संबंधित क्वेश्चन, रेलवे संबंधित क्वेश्चन आपको हम देंगे। और उसको हम क्वेश्चन जो देंगे, क्वेश्चन को क्या किए हैं माने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि हमें भी समय न लगे और आपको भी अच्छा लगे, सारे क्वेश्चन को लगभग हमने व्याख्या कर दी है, आंसर दे दिया है और आंसर की व्याख्या कर दी है। तो आपको फायदा क्या होगा कि व्याख्या के लिए भी कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, उसी को पढ़ करके समझिए क्लास में पढ़ रहे हैं आप, नहीं ठीक रहेगा? ये कर दिया हूं, अभी तैयार होकर के आने वाला है, वो आपको मिल जाएगा लगभग इतना क्वेश्चन।
ना अभी का अभी तैयारी हो रहा है। और एक आवश्यक सूचना, ऑनलाइन वाले भी सुन लें, क्योंकि आप लोग कानून के ज्यादा जानकार आदमी हैं। बृहस्पतिवार क्लास, गुरुवार की गुरुवार क्लास हमारी नहीं होगी। उस दिन हमारी क्लास यूनिवर्सिटी में होती है 2 से 3। पटना यूनिवर्सिटी में जो कमीशन का चलता है, यूपीएससी बीपीएससी का चलता है खासकर क्लास, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 2 दिन सप्ताह में चलता है वहां। तो बृहस्पतिवार को भी 2 से 3, शनिवार को भी 2 से 3। तो शनिवार को आप लोगों का क्लास है नहीं, तो केवल एक दिन मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी आपको, केवल गुरुवार को। वो कब तक? जब तक उधर कंप्लीट नहीं हो जाता है। 4 महीने चलता है वहां क्लास, और 2 महीना चल ही रहा है, तो बच गया 2 महीना ना, 2 महीना में खत्म हो जाएगा उसका। हाँ, मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, इसलिए क्वेश्चन करने नहीं, ना तो नहीं जाइएगा। ऑनलाइन वाला क्वेश्चन करेगा, इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं हुआ था क्या? अरे अभी सुन ले, हुआ था कि नहीं हुआ था, सो होगा कि नहीं होगा ये भी हम क्लियर, हमारा सब कुछ क्लियर रहता है। खाली थोड़ा सा धैर्य रख, अलबलाएगा तो बंद कर देंगे सीधा। हाँ, अब बहुत एब्सेंट होगा तो कल क्वेश्चन करेगा। अरे लगभग तो सब पाठ होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये पाठ है। और ये तो कॉमन है, बाकी तो कॉमन है, सब कॉमन है। नहीं, दो चलता है मुख्य रूप से आपको बजट में, बाकी सब कॉमन है। आगे बढ़े अब, चलिए। देखिए, अब सेकेंड चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो गया है, इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम। अब ये ऐसा चैप्टर है कि एक रेलवे से लेकर यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछता है, जबरदस्त। रेलवे से लेकर यूपीएससी तक तो उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हम पहुंचाते हैं, लगभग पहुंचा देंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं। लेकिन उतना दूर क्यों जाइएगा, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी में उसी लेवल का कर देंगे हम। नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। और आज तक जितनी विद्वानों ने परिभाषाएं दी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी विद्वानों ने परिभाषाएं दी, उन सारी परिभाषाओं को 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया प्राचीन विचार, और दूसरा कहा गया आधुनिक विचार। लेकिन एक बात याद रखें, प्राचीन विचार से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, और आधुनिक विचार से आपके एएलपी से लेकर यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबकी पढ़ाई का अपना स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होगा, एक अलग सी बात है। खैर, आपके स्टैंडर्ड में अभी आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले भी नोट करते चलिएगा, यही आपका पीडीएफ हो जाएगा। इसलिए जानते हैं हम स्पेशली ऑनलाइन में क्लास नहीं लेते हैं। एक तो एक रूम में बैठ खड़ा हो जाइए, पागल की तरह बोलते रहिए, ना आदमी है ना कुछ है, खाली बोलते रहिए कुछ कुछ, मैंने अपने आप में लगता है कि हम पागल हो गए हैं। इसलिए हम कह दिए कि हमसे पढ़वाना है तो ऑफलाइन में ऑनलाइन को शुरू कर दीजिए, तब संभव है। तो कहिएगा हमको अकेला खड़ा होकर के बोलने के लिए। कोरोना काल में तो पढ़ाना पड़ा लाचारी में। आप माने 20 मिनट बिताना हमारे लिए लग रहा था कि 2 घंटा है, यहां 2 घंटा कहिए, हम 3 घंटा बिता देंगे। लिख लिए? अब लिखिए, भारत का आधुनिक विचार लिखिए, आधुनिक विचार पहले लिखिए। हम लोग गला बच जाएगा बिना माइक का पढ़ाते पढ़ाते। आधुनिक विचार लॉन्ग है किसी के पास? मैंने लाना नहीं है, अगर है तो
कोई बात नहीं। नहीं, इलायची लेकर क्या करेंगे, गला के चलते लौंग की बात कर रहे हैं तो। वाह, वेरी गुड, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इलाय क्या है, एक आदमी को पहुंचा दीजिए, फिर दूसरा आदमी कोई आदमी को। वाह, एक वो है, आप भी भेज सकते हैं, वो अगर है तो। हो गया, वाह, हो गया, धन्यवाद, धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। लिखिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष, ये सब क्वेश्चन पूछने योग्य हैं इस चैप्टर में। इसी बार 2022 में ही एएलपी में क्वेश्चन पूछा है। हाँ, एएलपी में इसी चैप्टर से बताऊंगा आगे। भारत का वित्तीय वर्ष हम थोड़ा विशेष पढ़ा देंगे, घबराइएगा नहीं खाली आप लोग, और घबराइएगा तो हम काट लेंगे तुरंत। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आइए 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 आइए, कहीं तो जगह मिल ही जाएगी, यह है, यहाँ है, आइए स्टार दीजिएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष, हाँ ये हो गया, स्टार दीजिए, स्टार देकर लिखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष, आराम से चोट ना लगे, 1 जुलाई से 30 जून था। 1 जुलाई से 30 जून था। 30 बाबू, हाँ, 1 जुलाई से 30 जून था। जिसे, हाँ तो, जिसे 2020-21 में, जिसे 2020-21 में बदलकर 20-21 में बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। सब चैप्टर है बाबू, सब चैप्टर है उसका, केवल आप उसके लिए इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे, बाकी सब चैप्टर में उससे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अब जो ही 2-3 क्वेश्चन रहता है अलग बात है, 3-4 क्वेश्चन रहता है अलग बात है, लेकिन कहीं से पूछ सकता है, जीएस का कोई ठिकाना है। क्या लिखे, कर दिया गया, किंतु 2020-21 का लेखा वर्ष, 2020-21 का लेखा वर्ष, हाँ सर इसी में, और कहां लिखिएगा तो, 2020-21 का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च तक, यानी जोड़िए तो कितना महीना पूरा रहा है, 9 महीना। कितना पूरा, यानी 9 महीने का रहा। सोचिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अब हो गया ये, इसके पहले क्या था, 1 जुलाई से 30 जून। अब जरा बताइए, 1 जुलाई 2020-21 में समझने का प्रयास कीजिएगा,
2020-21 में 1 जुलाई से स्टार्ट तो हो गया था। 20-21 में 1 जुलाई से स्टार्ट तो हो चुका था ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका मतलब कि मार्च में खत्म करना पड़ेगा। तो जो खत्म होना चाहिए था कब? जून में, वो खत्म हुआ कब? 31 मार्च को। अब जरा बताइए आप कि 31, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, 1 जुलाई से 30 जून होना चाहिए था, लेकिन हमको 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है तो 31 मार्च को खत्म करना पड़ेगा। यानी जून के बदले खत्म हुआ कितना? तो अप्रैल, मई, जून, यानी 12 महीना में 3 महीना कम गया। यानी 20-21 का वित्तीय वर्ष कितने दिन का रहा? लेखा वर्ष कितने दिन का रहा? 9 महीने का रहा। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, और 21-22 का कितना रहेगा? 12 महीने का। लिखा लेंगे, जरूरत नहीं, अपने आप क्लियर है पर। अब लिखिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद। हाँ सर, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देख बड़ा, वो ऑनलाइन वाले लोग हमारे ऑफलाइन में लगभग एग्जाम के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की डिमांड पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर दे दिया है। तो घबराइयो मत, आराम से पढ़ियो, और जब घबराना होगा तो चुपचाप मोबाइल को बंद करके सो जाइयो। हाँ, ताकि दूसरा का क्या लिखे? कुल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में आपको जरूरी है पढ़ लियो, वो भी ये चैप्टर। हो सकता है कि आजकल तो नया नया चैप्टर जोड़ देता है एग्जाम में। अभी जो हम काटे हैं हाँ एएलपी के लिए, यूपीएससी में नहीं पूछता था, बीपीएससी में नहीं पूछता था, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया 2021 में उससे। इस बार 2022 में दरोगा में पूछ दिया उससे क्वेश्चन। अब बताइए क्या कहिएगा? जोड़ दिया। जीएस की कोई सीमा नहीं है, पहली बार जान लीजिए। थोड़ा सा विस्तार पढ़ लेना चाहिए, मौका बार बार नहीं मिलता है पढ़ने का। हाँ, तो वही तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन इन मूड खराब कर देता है ऑनलाइन वाला को बोल करके, कुछ को कुछ बोल देता है ना। तब कह दिए हैं, अब तो कुछ देखेंगे उल्टा पुल्टा तो सीधा बंद करवा देंगे हम। ना ना ना, हमारा देखने की आदत है, हम देखते रहते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में शुरू से, अच्छा शुरू से तो आना पड़ेगा पीछे। तो शुरू तो है ना, है वो। किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित, आदित नहीं उत्पादित, आदित्य कहां से आएगा इसमें? आदित्य मतलब सूर्य होता है। किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु, समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के, मौद्रिक, इसको एक काम कीजिए ना, इसको यहां रख दीजिए, आराम रहेगा, नहीं तो आपको दिखने में दिक्कत हो रही है। यहां रखिए, यहां रखिए, इसको रखिए, लिख दे क्या? मौद्रिक मूल्य के कुल योग को, मौद्रिक मूल्य के कुल योग को जीएनपी कहते हैं। जरूर कर देंगे। अरे इतना प्रेम से बोलेंगे 3 बार रिपीट कर देंगे। बोलने का तरीका होना चाहिए खाली। एक बार कौन कहेगा? 3 बार रिपीट करेंगे। कई बार हो गया? किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के
कुल योग को जीएनपी कहते हैं। हो गया। अब चलिए, अब ऐसे लिखिए इसको, उत्पादित वस्तुएं। अब इसको दो पार्ट में बांटिए। अंतिम वस्तु और इसको लिखेंगे माध्यमिक वस्तु। इसको नोट कीजिए। अंतिम वस्तु के दो पार्ट, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। बैठ जाए। चलिए, इसी तरह हमको बैठाते रहिएगा तो हमको आराम ही रहेगा। उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत के कोष्ठ में लिख सकते हैं टिकाऊ वस्तुएं। हाँ, पूंजीगत के जी बी में पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। सर सब समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। ऑनलाइन बुला के तरह आप भी घबराइए मत। जब आपके सामने हम हैं, एक एक सब समझाकर चलेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लिख लिए? अब लिखिए अंतिम वस्तु। लिख लिए ना? बैठ जाए। इतना बैठाने वाला तो हमको आज तक कोई बैच मिला ही नहीं। कहेगा दिख नहीं रहे हैं सर, हम कहा अच्छा दिखा देते हैं। ऑनलाइन वाले से नहीं दिखता है लोग। जी सर, अंतिम वस्तु। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स। जिसके आगे किसी वस्तु का निर्माण न हो, जिसके आगे किसी वस्तु का निर्माण न हो। और लिखिए माध्यमिक वस्तु। माध्यमिक वस्तु सेकेंड नंबर, माध्यमिक वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। जिसके आगे किसी वस्तु का निर्माण हो, जिसके आगे किसी वस्तु का निर्माण हो। हो गया? अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कहता है किसी देश, किसी अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी देश में। ये बात समझ गए? किसी अर्थव्यवस्था में मतलब किसी देश में। सपोज कीजिए कि वह देश भारत है। एक वर्ष की अवधि में 2021-2022 किसी अर्थव्यवस्था में मतलब किसी देश में, एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल 2021 और 2022 का कब? 31 मार्च। ये ना पढ़े हैं वो? 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2000 उत्पादित, कितना उत्पादन किया गया। क्या दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे। समस्त अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु का मतलब जिसके आगे किसी वस्तु का निर्माण न हो। अब इसके आगे क्या निर्माण होगा? ये अंतिम वस्तु हो गई।
मशीन के आगे क्या निर्माण होगा? कुछ नहीं। मशीन से नहीं, मशीन से तो बनेगी ही, मशीन के आगे कोई वस्तु नहीं बनेगी। घड़ी के आगे क्या बनेगी? तो जिसके आगे कुछ न बने उसको अंतिम कहते हैं, और जिसके आगे कुछ बने उसको माध्यमिक कहते हैं। धागा से क्या बनेगा? कपड़ा। तो माध्यमिक हो गया कि नहीं हो गया? अब तो समझ गए होंगे। तो समस्त अंतिम वस्तु, अब बताइए मशीन क्या होगा? अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु। और सेवाओं के, सेवाओं का मतलब, जैसे आप लोग यहां टेम्पू पकड़कर गांधी मैदान जाते हैं कि नहीं? पैसा देते हैं कि नहीं? बोलिए ना। हम तो पैसा नहीं देते, बदल जाते हैं। और दूसरी बात कि लोग कितना महान आदमी है, आप लोग भी कितना महान है कि टेम्पू पकड़ कर जाएंगे, आप पैसा देंगे उसको? हम ये बात कहां बोल रहे हैं आप लोग? हम तो कह रहे हैं टेम्पू पकड़ कर जाते हैं पैसा देते हैं, तो हाँ टेम्पू पकड़ कर जाएंगे आप पैसा देंगे? बताइए, बड़ा दानी है आप लोग भाई। आप लोग चल लेते हैं उसके साथ, उसके चाल में चलते हैं, तो फिर कैसे बोल दिए? अरे बैठ के जाते हैं, ये बात कहाँ बोले? हमारा भाव वही है, कोई बात नहीं है। समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं, यानी हम पढ़ा रहे हैं, हम आपकी क्या कर रहे हैं? सेवा। हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सेवा का मूल्य होगा। टेम्पू पकड़ के गांधी मैदान गए, पैसा दिए कि नहीं दिए? नहीं। तो समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, बाबू मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है यू हैव प्रोड्यूस्ड बाय एनी गुड्स और सर्विसेज दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल वैल्यू, नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स, एंड यू हैव मेजर्ड बाय मनी ऑफ दैट गुड्स दैट इज कॉल्ड मनी वैल्यू। कहने का मतलब कि आपने इस कलम का उत्पादन किया, ये भौतिक मूल्य है। भौतिक मूल्य का मतलब जिसको हम देखते हैं, जिसको छूते हैं, जिसको स्पर्श करते हैं। और मौद्रिक मूल्य का मतलब कितने रुपए का? बोलिए, 10 रुपए का। ये मौद्रिक मूल्य हो गया। 10 रुपये में देगा हो? मैंने बताइए क्या दाम लगाते हैं लोग। अपना कलम का 50 रुपया लगाएंगे, 5 रुपया का कलम है सो, इनका लगाते हैं 10 रुपया दाम। क्या दूसरा की आदमी चीज महत्व देता है लोग। अब बताइए, ये मौद्रिक मूल्य हो गया। क्या हो गया? मौद्रिक मूल्य। तो समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य का मतलब यही हुआ मौद्रिक मूल्य। मशीन कितने का? 50,000 के। 5 में कैसे मशीन मिलेगा जी? तो आप सिलाई मशीन वो नहीं मिलेगा 5,000 में। सेवा से मान लीजिए 10,000। अब बताइए, मनी वैल्यू समझे, मौद्रिक मूल्य समझ गए। किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में, आप दुकान में जाते हैं, किताब खरीदते हैं कि नहीं? किताब कौन सा मूल्य है? भौतिक मूल्य है। अब पैसा देते हैं, वो कौन सा मूल्य हुआ? पूछते हैं कितना का? कहता है 300 रुपया का, 400 रुपया का, 500 रुपया का। छोड़ना है, छोड़ दिए, चिंता मत कीजिए। समझ लिए कि हम छोड़ दिए। मानने में क्या दिक्कत है? छोड़ लीजिए, अब नहीं पढ़ाएंगे आगे। ये कितना हो गया? बोलिए, 60,000। इसको कहेंगे जीएनपी। क्या कहेंगे? जीएनपी। छुड़वा रहे हैं लोग, तो कल तो हम आएंगे नहीं, परसों क्लास होगी, ठीक है? तो इसको मत लिखिए आज, जब हम परसों बताएंगे तब इसको लिखिएगा, फिर अधूरा रह गया ये। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले आपको भी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी ऑनलाइन वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं भी।